बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेज़बान आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की सुर्खियां। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में तसादुम के दौरान 2 जंगजू हलाक। शुपियां और त्राल में फोर्सेस और जंगजूओं के दरमियान गोलाबारी का तबादला जारी। बांडीपोरा में फोर्सेस ने धमाकाखेज मवाद को बनाया नाकारा। पुंछ की सरहद पर गोलाबारी का ना थमने वाला सिलसिला जारी। और महकमा तिब्बी अमले के खिलाफ गफलत शारी का इल्जाम। उड़ी के नामला गांव से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के नवजायद बच्चे की मौत। अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के नोपोरा इलाके में फौज और जंगजूओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 जंगजू हलाक होने की इत्तला है। जिला कुलगाम के दिवसर गनपुरा इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त मुहासरे में लिया जब उन्हें वहां जंगजूओं के मौजूद होने की मुसद्दिका इत्तला मिली। इलाके में सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। जरा के मुताबिक हलाक होने वाले 2 जंगजूओं की शिनाख्त भी हो गई है। इनमें से एक का नाम उमर अहमद भट्ट जो रामपुरा का बाशिंदा है। मुसल्ला इत्तला के मुताबिक उमर अहमद 10 जून से ही इलाके से शिद्दत पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस था। वहीं दूसरे का नाम नदीम अहमद भट्ट के बतौर हुई है। इधर दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के शुपियां में भी फौज और जंगजूओं के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिस दौरान कई इलाकों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपियां में सनीचर के दोपहर 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजूओं के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, ताहम जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी रखी है। इधर जनूबी कश्मीर के त्राल के गुलाबा गांव को भी फौज ने मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी एजेंसीज को खुफिया इत्तला मिली थी कि इलाके में 2 जंगजू छुपे हुए हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां गोलियां चलने से झड़प शुरू हुई। इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ताहम गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक जंगजू वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इधर जम्मू व कश्मीर के बांडीपोरा श्रीनगर शहरा पर फौज को मशकूक अशिया बरामद हुई, जिसके बाद उसे नाकारा भी बना दिया गया। फौज के एक अफसर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की रोड ओपनिंग पार्टी को पापाछान के नज़दीक एक मशकूक अशिया का पता चला, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि मशकूक अशिया के मिलने के बाद एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जिसके बाद उसे नाकारा बना दिया गया। इधर पुंछ की सरहद पर आज भी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के फौज के दरमियान गोलाबारी जारी रही, जिस दौरान कई रिहायशी इलाकों पर भी फायरिंग की गई। फौजी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज ने बालाकोट सेक्टर में भारतीय फौज चौकियों को निशाना बनाया और फायरिंग की, जिसका भारतीय अफवाज ने भी माकूल जवाब दिया। ताहम फायरिंग की वजह से किसी भी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इधर आज शहर श्रीनगर में भी लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली और गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई, जिस दौरान कई एक लोग सड़कों पर भी दिखे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं जामिन पीरजादा। मैं इस वक्त श्रीनगर के कारोबारी मराकज़ यानी कि लाल चौक में मौजूद हूं। यहाँ पे श्रीनगर इंतज़ामिया की तरफ से ये अहकाम दिए गए थे 13 जून को जो है कुछ दुकानें खुलेगी और दुकानों को जो है 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया था। आज जो है इस वक्त कई दुकानें यहाँ पर खुली है और जो ये दुकानदार भी है सुबह से इन्होंने जो है साफ़ सुथराई का काम किया था। और जो SOP जारी किया गया श्रीनगर इंतज़ामिया की तरफ से, उसमें ये बाज़ाब्ता मेंशन था कि दुकानों में जो है सैनिटाइज़र्स मौजूद होने चाहिए और जो काम करने वाला स्टाफ जो है वो 50% होना चाहिए और दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल्स भी बाज़ाब्ता होने चाहिए। आज लगभग यहाँ पर जो ये
यहाँ पे जो दुकानें लगभग लॉकडाउन के बाद तकरीबन 3 माह के बाद जो ये दुकानें खुली है, सभी दुकानदारों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खुशी थी कि आज उन्होंने कई अरसे के बाद जो है अपनी दुकानें खोली। बस अब तो उनको इंतज़ार है उन ग्राहकों का जो उनसे माल खरीदेंगे। कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से जामिन पीरजादा की रिपोर्ट। इधर डूरुशाहबाद के हलाक होने वाले सरपंच के अहल खाना ने आज तहसील ऑफिस में सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि सरकार की तरफ से आज तक उनको कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई। अगरचे सरपंच की हलाकत को आज 1 माह से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक उनके लिए कोई खातिर का हल नहीं निकाला गया। रफ़ी है, मैं हाफरा में रहता हूँ। हम इसलिए आए यहाँ पर कि जो मेरा बाप था वो बैक टू विलेज 2 था, जो नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है वो विलेज रूरल डेवलपमेंट से है, उसी के हवाले से थे। वहाँ पर कुछ लोग वो वहाँ पर कर रहे थे काम अंजाम दे रहे थे, तो कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ पर फायरिंग चलाई और मेरे पापा वहाँ पर शहीद हुए और उनके साथ साथ एक मुलाजिम भी शहीद। इसलिए हम यहाँ पर आए कि हालांकि गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था कि हम मदद करेंगे, मगर गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं किया। सरकार से ये मतलब कि हमारी कुछ मदद की जाएगी। बैक टू विलेज 6 नवंबर पन हायर सेकेंडरी हाफुरा मीटिंग सो तथ मज ऑन ड्यूटी तमिस आई गमता कोरहस दामाद तो मोड़ थे वनकस 6 शुर लकट ये पीस शुर आव ना मदद कर ना आव सोन गर कह ना पृछुक कह नोतवान हश सत नोतवान ना तुल पुरसान इन क्या ना छुखा क्या कहीं कह चीज़ दुक ना आव तोड़ कह ना तुल पुरसान कह वन अगर गि इंसाफ खुदा कर पे इंसाफ दिन कह कर मदद ये पे लकट लकट आफिट पकन पढ़न हेकोक वो फर्स्ट सेकंडस फर्स्ट ईयर अकतु वो पढ़ान ब्रो कुन करो क्या करो ब्रोन हश तमिस घर आव कहीं ना तुलक पुरसान। इधर शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के ओल्ड टाउन इलाके के लोगों ने आज सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। इलाके के लोगों का कहना था कि नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये है कि जो ये नाली है पिछले 10 साल से ये ख़राब है, इसमें से इतनी गंदगी हमारे मकानों के नीचे जाती है, हमें मकानों को खतरा है गिरने का। जो भी आदमी रास्ते से चलता है वो हमारे कोचे में थूके मारते मारते चलता है। हमने डीसी साहब से हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके आज इस नाली को कुछ भी करिए, क्योंकि यहाँ बीमारी का अंदेशा है, हमारे बच्चे छोटे बच्चे बीमार होने का अंदेशा है। म्यूनिसिपल हमें हो गए 2-3 साल ये ऐसा ही है, मतलब इसको हो गए 2-3 साल, इसको कोई भी ठीक करने नहीं आता है। और जब मतलब सुबह यहाँ पे झाड़ू लगाने में कोई नहीं आता है, खुद औरतों को निकलना पड़ता है उस टाइम झाड़ू लगाने को, कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे औरतें खुद निकलती है, फिर वो खुद झाड़ू लगाती हैं और पूरा ख़त्म हो गया है, मकान गिरने का खतरा है। पूरा यहाँ से निकल गई है नाली, फिर पत्थर डाले, फिर पिछले साल हमने एक साइड से बंद किया, फिर खुद ही दूसरी साइड से हमने इसको निकाली है। तो अभी क्या चाहते हो? अभी हम यही है कहते हैं कि इसको कुछ न कुछ करो, इसको ठीक करो। ऐसा गई 10 वरी नाल सत कम से कम गवर्नमेंटस अपील करान बराए मेहरबानी कर किसा मरमत अ कल तो सुबह आज वन पगह यमो कलकत यमो ये सा लगे क्या गि प्रेसिडेंट दरखास्त रवान, तुम नन कुने तुम वन बस आज लगे पगह लगे, बस ये हसा बोजन ये बेमार हूं खतर वनस अद क्या मेहरबानी कर डी सी साहबस अपील करान कि ये किसा मरमत। इधर जम्मू और कश्मीर के उड़ी के नामला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने अस्पताल इंतज़ामिया पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। खातून का कहना था कि अस्पताल इंतज़ामिया ने लापरवाही बरती, जिसके बाद उनके नवजायद बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। इस हवाले से पेश है हमारी न्यूज़ डेस्क से ये खास रिपोर्ट। उड़ी में आज उस वक्त तिब्बी महकमा की मुबैना लापरवाही का एक मामला सामने आया जब उड़ी के सब जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज उड़ी नामला इलाके की रहने वाली एक खातून को अस्पताल इंतज़ामिया ने बारामुल्ला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मुंतकिल किया, जिस दौरान इसके नवजायदा बच्चे की मौत रास्ते में ही हुई। लवाहिकीन ने उड़ी अस्पताल इंतज़ामिया पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना था कि उड़ी के अस्पताल में अक्सर ऐसे वाक़ात होते रहते हैं जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज जब उड़ी के अस्पताल से हमें बारामुल्ला के लिए मुंतकिल किया गया, इस दौरान पहले हमें बोला गया कि इस एम्बुलेंस में
और भी मरीजों को बारामूला के लिए मुंतकिल करना है। इस बीच लगभग 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया और फिर और मरीजों को इसी एम्बुलेंस में बारामूला के लिए रवाना किया गया। इस बीच जब हम शीरी के नज़दीक पहुंच गए तो बच्चे ने दम तोड़ दिया। लवाहिकीन ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस मामले पर तहकीकात की जाए ताकि और ऐसे वाक़यात रोनुमा न हो। वाज़ेह रहे कि ज़िला बारामूला में लॉकडाउन के दौरान मुबैना तिब्बी महकमे की लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए ये खास रिपोर्ट। बात इस तरह से है कि कल 2:30 बजे के आसपास में उड़ी के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरी मिसेज जो है वो प्रेग्नेंट थी और जब मैं वहाँ पे एडमिट हुआ तो मेरी बीवी को शदीद दर्द हो रहा था, जिसके बाद वहाँ की डॉक्टर्स ने कहा कि इसको वो पेन नहीं है और पूरी रात जो है वो पेन किलर के इंजेक्शन देते रहे। उसके बाद सुबह जब सुबह का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी यहीं हो जाएगी और वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने वहाँ बहुत टाइम वेस्ट किया। मैंने उनको कहा जल्दी भेज दो। फिर उन्होंने जो है दूसरे एक पेशेंट का वेट किया जो कहीं से गिरा हुआ था। लगभग आधा घंटा उस पेशेंट का वो वेट करते रहे, जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी वीक होता गया। फिर हम जब वहाँ से निकले तो मैंने उनको कहा एक एम्बुलेंस में हम इतने लोग नहीं जा सकते हैं आजकल के इस हालात में। तो उन्होंने 10 आदमी को एम्बुलेंस में भरा, जिसका मेरे पास फ़ोटोग्राफ है। फिर हम जब शेरी के आसपास पहुँचे तो बच्चे को जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने पाइप जो है वो गले से भी डाला हुआ था और नाक से भी डाला हुआ था। तो वो जब ब्लीडिंग शुरू हुई तो मैं परेशान हो गया, तो बस बच्चे की मूवमेंट जो है वो बंद हो गई। फिर हम बारामूला हॉस्पिटल में पहुँचे तो उन्होंने बच्चे को डेड क्लियर कर दिया। ये उड़ी में हमेशा ऐसा होता है, लापरवाही होती है। मेरे पास फ़ोटोग्राफ भी है, मेरे पास ये रिपोर्ट भी है जो कि यहाँ के डॉक्टर साहब ने भी यही लिखा है कि काज ऑफ डेथ जो है वो इसका है, जो इसको ट्यूब वहाँ से हिला और निकलने की वजह से नाक से भी खून आया और ये इसके अंदर से भी जो खून आया उसी की वजह से बच्चे की डेथ हो गई। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला वालों के डॉक्टर साहब की जो है बच्चे की बर्थ जो है वो उड़ी हॉस्पिटल में हुई थी। और मैंने खुद BMO साहब से बात की कि भाई मुझे लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए, लेकिन वो दूसरे पेशेंट का इंतज़ार करते रहे, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। जो कि ये नहीं बच्चे की डेथ जो है वो शेरी में पहुंच के हुई, जब ब्लीडिंग शुरू हुई, जब पाइप हिले, क्योंकि हॉस्पिटल का कोई ऑफिशियल आदमी हमारे साथ नहीं था जो बच्चे की देखभाल करता। हम एम्बुलेंस में आए, नहीं ऑफिशियल नहीं था, एक बंदा था वो ऐसे पता नहीं क्या है वो बेचारा ग्लूकोज चेंज करता रहा, फ्लूइड वगैरह बस। और जब हम शेरी में पहुंचे मैंने ड्राइवर को रोका, मैंने कहा हम शेरी के हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ बच्चे को दिखाएंगे। उसने कहा नहीं जी बेहतर है हम जल्दी बारामूला पहुंच जाएं। लेकिन जो टाइम वेस्ट किया वो उड़ी में किया गया और साथ में इतनी भीड़ भाड़ में मुझे वहाँ पे बिल्कुल बैठने की भी गुंजाइश नहीं थी। एम्बुलेंस में भर के उन्होंने भेजा, जिसकी वजह से डेथ हो गई बच्चे की। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ये रिपोर्ट भी दी हुई है कि इसको जो है वो ट्यूब हिलने की वजह से इसकी ब्लीडिंग शुरू हुई बच्चे को और उसी की वजह से इसकी डेथ हो गई। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे बच्चे के कातिल हैं उड़ी के डॉक्टर और मुझे इंसाफ चाहिए। आज के शुमारे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सजाद सोफ़ी और आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।